रामदूत मैं मात जानकी, सब पर राम तपस्वी राजा। इसका हमने अर्थ समझा, तप का अर्थ समझा। तप का अर्थ है सात्विक ध्येय के लिए कष्ट उठाने की तैयारी, इसे कहते हैं तप। प्रसन्नता पूर्वक कष्ट उठाने की तैयारी, धर्म के संरक्षण के लिए, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के संवर्धन के लिए और भविष्य की पीढ़ियों में उच्च आदर्श की स्थापना करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने कितने कष्ट उठाए हैं। यह उनका तप है। नियति के कोई अटपटे संजोग थे कि चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पास से केकई ने वरदान के रूप में 14 वर्ष का राम जी को वनवास मांग लिया राम जी के लिए। तो कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी ही बहुत छोटी छोटी बात होती है, लेकिन वो छोटी बात इतना बड़ा स्वरूप धारण कर लेती है कि पूरे परिवार को बिखेर देती है, परिवार को तहस नहस कर देती है, जबकि बात में कुछ दम ही नहीं होता है। और कुछ सालों के बाद आप सोचो तब महसूस करते हो कि क्या किया हमने, ये पागलपन। इतना सुंदर परिवार था हमारा, इतनी प्रगति के मार्ग पर थे हम सब लोग, और छोटी सी सामान्य बात पर घूम फिरकर केवल सारी बातें ईगो पर आती है। अहंकार, मैं बड़ा या तुम बड़े, बस उसके ऊपर पूरे परिवार को बिखेर दिया। तो दशरथ जी भी बहुत समझाते हैं केकई को कि मान जाओ, लेकिन नहीं मानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष में वन में जाना पड़ा। यह भगवान श्री राम जी का तप है। आगे चलकर श्री हनुमान जी उनके साथ रहे तो समीप से उनके चरित्र को देखा और उससे श्री हनुमान जी का श्रद्धा दृढ़ होती गई। यहां पर एक बात आज एकदम स्पष्ट कहना चाहते हैं, क्योंकि समाज में बड़ी ही गलत फहमियां इस प्रसंग के बारे में चल रही है। कौन सा प्रसंग? सीता मैया का त्याग। यह पूरी घटना श्री हनुमान जी के सन्मुख हुई है और इस घटना से श्री हनुमान जी का भगवान श्री राम जी में विशेष श्रद्धा और आदर बढ़ गया, विश्वास और दृढ़ हो गया श्री हनुमान जी का। लोग सीता जी के बारे में कहते हैं, खासकर माता बहनें जो पढ़ी लिखी होती है, वो प्रश्न करती है कि ऐसे राम को हम भगवान कैसे माने जो एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी का त्याग कर देवे। क्या ऐसे भगवान होते हैं? हम उनसे बड़ी नम्रता से पूछेंगे कि आपने रामायण की किताब देखी है? हम ग्रंथ की भी बात नहीं कर रहे हैं। क्या आपने रामायण की किताब देखी है? और अक्सर माता बहनें यही कहती है कि नहीं देखी। जिसने रामायण ग्रंथ का दर्शन भी नहीं किया हो, वो व्यक्ति भगवान राम जी के ऊपर आक्षेप लगाए, आरोप लगाए, यह हमारे भारत राष्ट्र का वाणी स्वतंत्र अधिकार है। थोड़ी तकलीफ तो कर लेते, रामायण तो पढ़ लेते। भगवान के ऊपर आरोप लगाने से पहले किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है कि उंगलियां यूं ही मत उठाया करो, खर्च करने से पहले कुछ कमाया करो। जिंदगी क्या है खुद समझ जाओगे। बारिशों में जाकर पतंगे उड़ाया करो। हवा जब सीधी चलती है तो थोड़ी से प्रयास में पतंग ऊपर उड़ जाती है, लेकिन बारिश जब हो
हो रही हो, यानी कष्टों में रहकर जिसने अपने आप को जिंदा रखा, तो पता चलता है, पता चलेगा उसको कि जीवन क्या है। उंगलियां यूं न उठाया करो, खर्च करने से पहले कुछ कमाया करो। जिंदगी क्या है खुद समझ जाओगे, बारिशों में जाके पतंग उड़ाया करो। और रात के बाद यदि शहर देख लो, शहर यानी सुबह, अगर रात के बाद यदि शहर देख लो तो कुछ फकीरों को खाना खिलाया करो, कुछ सत्कर्म किया करो। अज्ञान की रात्रि के बाद ज्ञान की सुबह हो जाए, दुख की रात्रि के बाद सुख की सुबह जब हो जाए, तब कम से कम जीवन में कुछ सत्कर्म किया करो। उंगलियां उठाना तो बहुत आसान है। वाल्मीकि रामायण का आप अध्ययन करोगे तो पता चलेगा कि इस प्रसंग में धोबी है ही नहीं, इस प्रसंग में कोई पात्र ही नहीं है धोबी का, और न जाने धोबी कहां से घुस गया इस प्रसंग में, राम के जीवन में, ये राम ही जाने। हम सब ने कहना शुरू कर दिया कि धोबी के कहने पर ऐसा हुआ। वाल्मीकि रामायण में तो धोबी है ही नहीं। हाँ, लास्ट में आता है, वो भी पद्म पुराण में आता है। लेकिन श्री राम जी के ऊपर कोई लांछन लगाए, उसका क्या अधिकार है? हजारों सूर्य के ऊपर एक मुट्ठी मिट्टी फेंकने की प्रक्रिया है मात्र। लेकिन यदि चर्चा करनी हो तो वाल्मीकि रामायण के आधार पर होनी चाहिए, क्योंकि जो चर्चा का विषय है वो तो ऑथेंटिक हो, प्रमाणिक हो, पूरा किसी की कही सुनी बातों पर चर्चा कैसे हो सकती है? वहां पर स्पष्ट लिखा है। कौन बात कर रहे हैं? धोबी बात नहीं कर रहा है, पूरा कहा है। नगरवासी, पूर्ववासी बातें कर रहे हैं। जनपद यानी ग्रामीण लोग बातें कर रहे हैं। कथा ऐसी है कि भद्र नाम का एक दूत श्री रामचंद्र जी को समाचार देता है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उसे समाचार लेने भेजा है और पूछा है कि कैसा चल रहा है राज्य में। राज्याभिषेक हो गया, राम राज्य की शुरुआत हो गई, सब कुछ हो गया, अयोध्या में आनंद है। फिर एक बार ऐसे ही सब सभा में बैठकर पूछते हैं, प्रभु ये भद्र नाम का दूत आया है। प्रभु पूछ रहे हैं कैसा चल रहा है, दूत से पूछ रहे। तो ये भद्र दूत कहता है, राजन, वाल्मीकि रामायण में देखिए, भद्र नाम का दूत श्री रामचंद्र जी को भगवान नाम से नहीं पुकारता है, कहता है राजन, हे राजन। नगरवासी चौक पे, चौराहे पे, बाजार में, रास्तों पर, वन और उपवन में आपके बारे में जो शुभ और अशुभ बातें कहते हैं वो मैं आपसे कहूं। फिर से राजन कहा है, भगवान नहीं कहा है। भद्र नाम का दूत कहता है, हे राजन, नगरजन शहर में और जनपद में अनेक प्रकार की बातें कर रहे हैं। बाद में श्री भगवान रामचंद्र जी अपने 3 भाइयों के साथ मंत्रणा करते हुए कहते हैं कि नगरवासी मेरे और सीता के बारे में जो बातें करते हैं वो मैं आपसे कहूं। सीता के ऊपर जो आक्षेप कर रहे हैं और उनके मन में मेरे प्रति भी घृणा का भाव है, क्योंकि मैंने सीता को रखा हुआ है महल में, इसलिए वो
मेरे प्रति भी घृणा रखते हैं। ये बात मेरे मर्म स्थान को चीरती है। भगवान कह रहे हैं ये बात। हमें याद रखना है कि भगवान श्री रामचंद्र जी को सीता मैया के चरित्र के बारे में कोई शंका नहीं है। नगरवासी ऐसा कह रहे हैं। भगवान तो स्पष्ट कह रहे हैं कि मेरी जो अंतरात्मा है वो यशस्विनी, इतना ही नहीं, सीता मैया के लिए प्रभु ने शब्द यूज किया है, सीताम शुद्धम यशस्विनी, सीता यशस्विनी, यशस्विनी, सीता मैया को यशस्विनी। और इतना ही नहीं, गंगा के जितनी शुद्ध है, ऐसा कहा है। और आगे कह रहे इसीलिए तो मैं सीता को अयोध्या में लेकर आया हूं। यदि मुझे सीता के चरित्र में रति भर भी शंका होती तो मैं लंका से उसे लाता ही नहीं। यहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, और ये वाल्मीकि रामायण में और खुद वाल्मीकि उत्तरकांड में इसका वर्णन है, आप देख सकते हैं। इस परिस्थिति में आज के 21वीं सदी के लोग दलील कर सकते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इस लोकापवाद को नगरवासी, गांव के लोग जो कहते थे तो इग्नोर करते। लोग तो कहते रहते हैं। हाँ, ऐसा भगवान भी कर सकते थे। इतना ही नहीं, लोग तो यहां भी कहते हैं कि राजा के रूप में अपने अधिकार का प्रयोग करके सीता मैया के बारे में कोई भी गलत बात कहे, बुरी बात कहे, तो उसको कड़क शिक्षा भी कर सकते थे श्री राम जी। आदेश भी कर सकते थे कि खबरदार, किसी ने भी सीता के बारे में कुछ कहा तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। हाँ, ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा भगवान ने कुछ भी नहीं किया। उस तपस्वी राजा ने अपनी प्रियतमा पत्नी सीता का त्याग किया और उसके वियोग का दुख सहन किया। अपने इस निर्णय की जानकारी देते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं अपने भाइयों से कि आप देखो, मैं कितने शोक के सागर में डूबा पड़ा हूं और मेरे जीवन में इतना दुख कभी भी नहीं आया है, कभी नहीं देखा मैंने। जब मुझे वन में जाना पड़ा तब भी नहीं। अरे, रावण सीता का हरण करके ले गया तब भी मुझे इतना दुख नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त मुझे मेरे पराक्रम पर श्रद्धा थी, भरोसा था कि कहीं भी होगी सीता मैं ले आऊंगा। लेकिन आज जब मैं स्वयं सीता के त्याग की बात कर रहा हूं तो इससे अधिक दुख मुझे कभी नहीं हुआ जीवन में। और सीता के त्याग की आज्ञा करने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी की मनोस्थिति क्या है, वाल्मीकि जी लिखते हैं उत्तरकांड में। वाल्मीकि रामायण में साफ लिखा है, स्पष्ट लिखा है। ये कहते हुए, क्या कहते हुए, सीता को ले जाओ वन में, ऐसी आज्ञा कहते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी के दोनों आंखों में अश्रु बह रहे थे। उनका हृदय शोक से विकल था और हाथी की तरह बड़ी बड़ी लंबी लंबी सांसें भर रहे थे, आहें भर रहे थे। ऐसे है हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी। भविष्य के राजाओं के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी एक उदाहरण स्थापित करना चाहते थे कि राजा प्रजा का मालिक नहीं है, प्रजा का सेवक होता है, मालिक नहीं होता है। राजा को प्रजा की वेदना को समझना चाहिए। भगवान राम जी चाहते तो अधिकार से इस आवाज को कुचल भी सकते थे, लेकिन वो भविष्य में समाज में गलत मैसेज जाता। इस पर कल और हम अधिक चिंतन करेंगे। चिंतन इस विषय पर थोड़ा बाकी रह गया है, वो कल करेंगे। आज इतना ही।
ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।